हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, शॉर्ट में में से और एचसीएफ बोल देते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्तम समापवर्तक होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो ये में से होती है। तो देखते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसमें सबसे पहले जो हमने बताया, इसमें तीन प्रकार से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तीन प्रकार से में से निकाला जाता है। तो हम उसमें सबसे पहला क्या होता है, गुणनखंड के द्वारा में से निकालते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा में से निकालते हैं और तीसरा भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड के द्वारा में से कैसे निकाला जाता है, उसे देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी सारे प्रकार आपके समझ में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड के द्वारा में से कैसे निकालते हैं। गुणनखंड के द्वारा में से कैसे निकालते हैं, जैसे संख्या ले ली हमने 8, 12, 16, इनके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड 8 जो है, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 और 8। अब 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 के क्या होंगे, 1 और ये फिर 3, 4 या 12, 6 दूनी 12 और 12 का नाम 12। इस प्रकार से 12 के गुणनखंड आवे। अब हम गुणनखंड निकालेंगे 16 के, कि 16 के क्या 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 गुणनखंड होंगे, तो 16 के निकालेंगे। तो क्या होंगे, 1, 2, 2 8 16 होता है, 4 से भी कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 8 से 8 दूनी 16 और 16 का ना 16। ये है आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड द्वारा हमने 8 के, 12 के, 16 के गुणनखंड कर लिए। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं। देखिए इसमें ये मिल रहा है, एक मिल गया। आगे देखिए 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यहां में से निकालेंगे हम। तो इसमें ध्यान देना है कि जो सबसे पहले गुणनखंड मिल रहे हैं ये कम है, दूसरे देखेंगे ये मिल रहा है 4, 4 और 4। इस प्रकार से यह जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो बड़ी संख्या हमने में से में बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है, तो वो में से कहलाती है। तो वही यहाँ आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। 4 16 को भी विभाजित कर रही है, 4 12 को भी विभाजित कर रही है और 4 8 को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि में से क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ में से बराबर क्या आ जाएगा, 4, यानी 4 से 16, 12, 8 ये पूरा कट गया। इस प्रकार से ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसी तरह से एक सवाल और। संख्या लेते हैं 10, 15 और 25। यहां देखिए ठीक इसी तरह से है, इसके भी 10, 15 और 25 इनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद उसमें देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड हमारे मिल रहे हैं, एक से हैं। तो ये 10 1, 2 से और 5, 10, यानी ये इसके 10 के गुणनखंड हो गए, 1, 2, 5 और 10। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15। अब 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 5 और 25। इस प्रकार से अब इसमें फिर देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड हमारे मिल रहे हैं, यानी 7 गुणनखंड कौन से हैं, कौन कौन से आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए इसमें ये गुणनखंड देखिए, ये 1 से है। पहले ये एक गुणनखंड जो आता है, एक तो सभी में आता है, एक तो सब में आता है, सारी संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, तो इसलिए एक आता है। अब इसमें आगे क्या देखेंगे, जैसे 2 है, 3 है, इधर
ऐसे इसमें नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये वाला 5 और ये 5 और ये 5, यानी कि ये तीनों संख्या में प्रमुख है। इसी को कहते हैं, कॉमन भी कह देते हैं, यानी मेन है ये 3। तो यहाँ में से क्या जाएगा, में से बराबर हमारा इसमें आ जाएगा 5। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी, 15 को और 25 को विभाजित कर देती है। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं में से। अभाज्य गुणनखंड द्वारा में से हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, उसमें बताया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ में से निकालेंगे। पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब फिर में से निकालेंगे। देखिए संख्या लेते हैं। पहला सवाल 30 और 60। 30 और 60 दो संख्याएं हैं, 30 और 60। तो इनका में से क्या होगा, तो पहले हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था। तो यहाँ 30 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 30 के क्या होंगे, तो यहाँ देखिए 2 से ये कितना आ जाएगा 15, और ये फिर जब 15 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो क्या संख्या क्या आएगी आगे, 3। तो 3 से इसे काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से कटेगा, 5 इकना 5। अब 60 के गुणनखंड करिए, ऐसे ही जैसे हमने अभी 30 के किए थे, इसी प्रकार से 60 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ये 2 से कटेगी, 2 तिया 6, 30 आ गया। अब फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये फिर 3 से कटेगा, कितना आ गया 5, और फिर यहाँ 5 से 5 इकना 5। तो ये इस प्रकार से आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ ये गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसमें देखना है। वो ध्यान से देखिए, यहाँ निकालेंगे हम में से। ये तो हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें में से निकालना है, तो उसमें देखना क्या है, जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, इसके गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसमें 2, 2, 3 और 5 देखना क्या है, जोड़े बनाना है इनके जोड़े बनाना। तो पहले देखिए, इसमें 2 और यहाँ 2, तो एक जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, यानी कि ये वाले 32 को इस 2 से मिला दिया, तो यहाँ लिखेंगे। फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अगली संख्या इसमें देखेंगे क्या है, 3। इस वाले 3 का जोड़ा इस 3 से मिल गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर गुणा लगा दीजिए। अब क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या आएगा यहाँ 5, यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह से हम जोड़े मिला लेंगे। जैसे ये जोड़ा इसके साथ मिल गया, और ये जोड़ा किसके साथ मिल गया, ऐसे जोड़े मिला देंगे। ये मिल गया, ये 3 का 3 से मिल गया, 5 का 5 से मिल गया, तो बराबर इनके आपस में गुणा कर देंगे। 5 या 15 दूनी 30, तो इसका में से कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि वही संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या 30 है, जो 30 से 30 भी कट गया और 60 भी विभाजित हो गया। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं का में से निकाला। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 48 और 64। अब इसमें भी क्या करेंगे, 48 के गुणनखंड करिए। 48 के गुणनखंड 2 से हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 से कटेगा ये, 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4, 12 आ गया। और 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6, और ये कटेगा 3 से, 3 का ना 3। अब 64 के गुणनखंड ये देखिए, 64 के 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा ये 16 बार, और ये 2 से 8 बार, और 2 से 4 आ जाएगा, और ये 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। यहाँ देखिए, ये गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 48 के ये आ गए और 64 के ये आ गए। अब हमें इसमें में से निकालना है। तो में से जब निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें दोनों में जोड़े बनाने। जो जोड़े मिल जाएंगे वही जोड़ों की गुणा करेंगे। देखिए, इस 2 के साथ ये 2 मिल गया, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, गुणा ये दूसरा 2, इधर भी जोड़ा मिल गया, फिर गुणा लगाइए इस जोड़े के साथ ये वाला जोड़ा,
और इसके साथ ये, यहां देखिए कितने जोड़े बने, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 2 इधर है, 4 ही 2 इधर आ गए। जो बच गया उसको शेष रहने देंगे इसी प्रकार से, उसे कुछ नहीं कहना, वो बच जाएगा। इधर 3 बचा, ये भी ऐसे छोड़ देंगे। तो अब हम इनके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका में से क्या आ गया, 16 में से आ गया। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से में से निकालते हैं। एक सवाल और देखते हैं, ये 2-2 संख्या के थे। आगे 3 संख्या का सवाल देखिए, उसके कैसे गुणनखंड करेंगे अगर संख्या ज्यादा है तब। तीसरा 36, 60, यह आ जाएगा आपका 36, 60 और 96। उसमें हमने 2-2 संख्या के भाज्य गुणनखंड किए थे। यहाँ पर जो संख्या है 3 है, 1 2 3। तो पहले हम 36 के गुणनखंड करेंगे। 36 से कर लिया भाज्य गुणनखंड। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ा जाएगा। 2 ही करना 2 एक बार, यहाँ 1 बचा। 16 2 8 16, 18 दूनी 36 होते हैं। आधा भी कर सकते हैं, अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो उसको आधा करते चले जाइए तो आपके 2 की भाग भी हो जाएगी। 2 से 2 9 18, और ये फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, और ये 3 से कटेगा एक बार। अब यहाँ जाइए 60, 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 6, 0 का 0, 2 से कटेगा ये 15, यानी 15 दूनी 30 होते हैं। अब ये 3 से 3 पंजे 15, ये 5 से 5 ही का ना 5, तो ये 60 के गुणनखंड आ गए। अब 96 के निकालिए। 96 यहां से 2 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 16 है, 2 8 16, फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 से कटेगा ये 12 बार, और फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12। अब ये 6 आ गया, तो यहाँ फिर 2 से 2 या 6, अब 3 आ गया, तो यहाँ 3 से होगा, 3 का ना 3। यानी जब 1 आ जाता है तो समझ लो हमारे गुणनखंड पूरे हो गए। अब क्या करना है, वही, यानी हम में से के लिए जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जोड़े में से, तो में से निकल जाएगा, यानी महत्तम समावर्तक। तो देखिए 2 2 2, इस प्रकार से जोड़ा बन गया। एक जोड़ा हो गया। दूसरा 2 देखिए, इधर दूसरा 2 ये लिया, इधर भी दूसरा 2, इधर भी दूसरा 2, तो यहाँ गया गुणा। अब 2 देखिए, यहाँ 2 नहीं है ना, 2 इसमें है, इसमें 2 है, तो इनके होने से कोई नहीं, तीनों में होना चाहिए। इधर भी होना चाहिए गुणनखंड, इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी होना चाहिए, यानी वो गुणनखंड सब जगह होना चाहिए। अब इधर क्या है, 3 है, तो 3 का जोड़ा 3 से मिल गया और इधर भी मिल गया, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब आगे क्या बचा, इधर 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ 5 है तो ना इसमें ना इसमें नहीं है, तो उसे ऐसी रहने देंगे। अब इनके गुणा आपस में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 या 12। तो इसका में से कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 से देख लीजिए, 12 के 36, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, यानी कि 12 बड़ी से वो संख्या है जो इनको काट रही, 12 से कोई बड़ी संख्या नहीं। तो हमारा इस सवाल का क्या में से आ गया, 12। ये हमारे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करना। कोई सा भी सवाल है उसे हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं भाग विधि से में से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो भाग विधि द्वारा में से निकालना। भाग विधि द्वारा देखिए, संख्या पहला सवाल लेते हैं, 195 और 325, ये संख्याएं, 2 संख्याएं हैं। 195 और 325 2 संख्याएं हैं। अब इसमें देखना है, यहाँ बहुत ध्यान से देखना है भाग विधि से। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो जो छोटी संख्या होगी उसी से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 325, और छोटी क्या है, 195। अब यहाँ हम भाग करेंगे 195 से 325 को, तो 195 का पढ़ा 325 में ये दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़ा जाएगा।
और हमें नहीं आता है तब भी हम उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। पहला अंक हटा दें, 19 बचा, 32 बचा, तो 19 का पहाड़ा 32 में एक ही बार पढ़ा जाएगा, इसलिए 195 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो ये आएगा आपका 195। अब इसे घटा दीजिए, कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से 12 में से 9 गया तो आपका 3 बचा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटा दीजिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए सही से कि सही है या गलत है, चेक करते रहना चाहिए। यह आ गया 130 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। जैसे ये शेष आ गया 130, अब क्या करना है, जो ये वाली संख्या थी, ये जो संख्या थी 195, इसको यहाँ लिखेंगे। इस संख्या को 195 वाली संख्या को यहाँ ले आएंगे 195। अब इस 130 से 195 को भाग करेंगे तो एक ही बार पढ़ा जाएगा, 130 ही का ना 130। इसे घटा दीजिए तो 5 आया, 9 में से 3 घटाया तो 6 आया, क्या बचा 65। अब फिर इस तरह से कीजिए। अब 65 से भाग करनी है, किस संख्या को करनी है ये देखना है। इस 65 से कौन सी संख्या को भागोगी, यानी ये वाली संख्या 130 जो थी इस संख्या को भाग करेंगे, और 65 दूनी होता है 130। तो देखिए क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0 बच गया। 0 भी लिख सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। अब ये ध्यान देना है इसमें में से क्या आया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें में से आया क्या है, हमें ढूंढना है। जो संख्या सबसे लास्ट में भाग करेगी, यहाँ जो भाग वाली संख्या सबसे लास्ट में आएगी, वही उस संख्या का लैसे है। तो यहाँ वो में से, तो में से कितना आया 65, तो 65 में से आ गया इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया हो। एक सवाल उसमें लेते हैं, ये थी 2 संख्याएं, 1 और 2 संख्याएं। अब लेते हैं हम 3 संख्याओं का सवाल, जिसमें 3 संख्या होंगी। तो उसे कैसे करेंगे, 2 संख्या में तो हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दी, लेकिन संख्या आ गई 3, तो अब उसमें कैसे करेंगे। यहां देखिए 90, 150 और 170, ये संख्याएं 3 हैं। उसमें 2 संख्याएं थी तो छोटी से बड़ी को भाग कर दी, लेकिन अब संख्या कितनी आ गई 3, 1, 2, 3। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें बड़ी संख्या देखनी सबसे पहले, ये वाली है, तो इसे कुछ नहीं कहना, इसे छोड़ देंगे, इस संख्या को छोड़ देंगे तो संख्या हमारे पास बची 90 और 150। इन दोनों में बड़ी छोटी देखेंगे तो बड़ी ये है और छोटी ये है, तो यानी छोटी से बड़ी को भाग कीजिए। 90 से 150 को भाग करनी है, तो 90 का पढ़ा जब 150 में पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 90 आ जाएगा, और इसे घटा दीजिए 0, और यहाँ क्या बचा 6, 60 आ गया। अब यहाँ फिर वो भाग करिए, अब 90 को यहाँ लिखिए, और 90 में 60 का पढ़ा एक बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60। इसे घटा दीजिए तो 30 आ गया। अब 30 से भाग करेंगे तो 60 को, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60। देखिए क्या आ गया। तो इस अब यहाँ जो इसमें मैसेज आया, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ जो सबसे लास्ट में जो भाग करिए हमने 30 से, 30 आया है, तो अब इस 30 से इसको भाग करेंगे, जो 170 है ये, इसको भाग करेंगे 30 से, यानी 30 से इसको भाग करेंगे। तो कितनी बार 30 से हम 170 को भाग करेंगे तो 3 पंजे 15 होता है, लगभग 30 पंजे 150, तो 5 बार पढ़ा जाएगा। ये आएगा आपका 20। अब यहाँ 30 को करेंगे 20 ही करना, 20 और इसे घटा दीजिए तो 10 आ गया। अब 10 से यहाँ 20 लिखेंगे और भाग कर दीजिए 10 दूनी 20, यानी पूरा हो गया। यहाँ सबसे लास्ट में क्या आया 10, तो में से क्या होगा हमारा, में से बराबर 10 आ जाएगा। यह आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में आज हमने में से निकालना सीखा, और उसमें तीनों विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से में से निकालना सीखा। आपकी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।